बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जुलाई 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की बर वक्त खबरें हासिल करना चाहते हैं, इंफो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब गैर मुतल्लिका अफराद के लिए हलाल अहमर का लोगो इस्तेमाल करने की ममानियत। सऊदी अरब की हलाल अहमर अथॉरिटी की तरफ से जारी किए गए एक ज़ाब्ते में हलाल अहमर के निशान के इस्तेमाल के बारे में वजाहत की गई है। बयान में कहा गया है कि हलाल अहमर के लोगों का इस्तेमाल सिर्फ मजाज हुकाम ही कर सकते हैं। ये निज़ाम गुज़श्ता हफ्ते वज़रा की कौंसिल की तरफ से मंजूरी के बाद जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि इसका मकसद हलाल अहमर के निशान और नाम के इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ को मुनज़्ज़म करने और इस तरह के अमन और मुसल्लह तसादुम के औकात में और उसके गलत इस्तेमाल को रोकना है। हलाल अहमर के इलामत और नाम के इस्तेमाल और तहफ़्फ़ुज़ को मुनज़्ज़म करें। निज़ाम के मुताबिक निशान इस बात की निशानदही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि किसी मखसूस शख्स या जायदाद का बैनुल-अक़वामी तहरीक और मुसल्लह अफ़वाज की तिब्बी खिदमात के इज़ाम में से किसी एक से ताल्लुक़ है। फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ एक माह में 813 शिकायत। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि गुज़श्ता माह मुसाफिरों की जानिब से मुख्तलिफ फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ 813 शिकायत दर्ज कराई गई। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जायज़ा रिपोर्ट में बताया कि सबसे कम शिकायत सऊदी एयरलाइन के खिलाफ दर्ज कराई गई, जिनकी तादाद 16 रही। सऊदी एयर के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत में से 97% को हल कर दिया गया। फ़लाई नास के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की तादाद 1 लाख मुसाफिरों में से 16 रही, जिनमें से 95% को हल कर दिया गया। शिकायत इंडेक्स में तीसरा नंबर फ्लाई डील का है, जिनकी तादाद 37 रही, जबकि 93% शिकायत का अदाला एयरलाइन की जानब से किया गया। गुज़श्ता माह मौसूल होने वाली शिकायत में सबसे ज़्यादा परवाज़ों के बारे में रही। दूसरे नंबर पर टिकट की बुकिंग और दीगर अमूर शामिल थे, जबकि तीसरे नंबर पर सामान के हवाले से लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया का नया लोगो उम्रा सीज़न का प्लान जारी। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नए उम्रा मौसम का जो अज़ीम शान प्लान है वो जारी कर दिया, जिसे ख़वातीन और नौजवान नाफिज करेंगे। आजल और सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इस मौके पर हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया का नया लोगो भी जारी किया, जिसका महवर मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के अहम काबिल दीद मकामात हैं। डॉक्टर अल सुदैस ने बताया कि मस्जिद नबी के लिए सऊदी अरब की खिदमत पर एक बड़ा सेमिनार मुनक़्क़द किया जाएगा। खादिम हरमैन शरीफैन सलमान और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। डॉक्टर अल सुदैस ने कहा कि हरमैन इंतज़ामिया जो है उसकी तारीख में उम्रा सीज़न का नया प्लान सबसे बड़ा है और इसका स्लोगन अमन से तकमील तक है। अल सुदैस ने कहा कि उम्रा सीज़न का नया प्लान जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा करेगा, मसनूई जहानत पर मुनहसर मशीनों से काम लिया जाएगा, डिजिटल सर्विस का दायरा वसी होगा, उम्रे की अदायगी में आसानी पैदा करने के लिए नई एप्लीकेशन बनाई जाएंगी। डॉक्टर अल सुदैस ने कहा ज़ायरीन को बेहतरीन रूहानी माहौल फ्राहम होगा, ज़ायरीन के इल्मी म्यार और उनके सकाफती तनों का भी ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मुख्तलिफ खिदमतगार इदारे टीम वर्क के तौर पर काम करेंगे, माहौलियाती एहतियाती तदाबीर का हद दर्जा ख्याल रखा जाएगा। दादी को कत्ल करने वाले सऊदी शहरी को सज़ा मौत दे दी गई। मशरकी रीजन के हुक्काम ने दादी के सऊदी कातिल को जुमेरात के दिन मौत की सज़ा दे दी। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में बताया कि सऊदी शहरी रेयान बिन सामी बिन अब्दुल्ला अल दोसरी ने अपनी दादी निमशा अल दोसरी को कत्ल कर दिया था। उसने दादी को सर पर डंडे मारकर हलाक किया था। दादी घर में सोई हुई थी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि रेयान अल दोसरी वारदात के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने उसे तलाश करके अदालत में पेश कर दिया, जिसने कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर रेयान अल दोसरी को मौत की सज़ा सुना दी थी। वज़ारत दाखिला का कहना है कि अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा मौत के फैसले पर तौसीक कर दी। आखिर में अवान शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिसे जुमेरात को नाफिज कर दिया गया। नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियों को रिकॉर्ड से हटाने की मोहलत में 13 दिन बाकी। सऊदी वज़ारत बल्दियात और दही आबादकारी अमूर ने याद दहानी कराई है कि तबाहशुदा और नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियों को रिकॉर्ड से खारिज कराने के लिए दी गई मोहलत 13 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। वकालत अखबार के मुताबिक जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की मोहलत के अंदर तबाहशुदा या नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ी अपने रिकॉर्ड से हटवाने की कार्रवाई करा लेंगे, वो जुर्मानों से बचेंगे। वज़ारत बल्दियात और दही आबादकारी अमूर तबाहशुदा और नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियों को फुटपाथों, सड़कों और शहर के मुख्तलिफ मकामात से हटवाने की कार्रवाई की निगरानी कर रही है। सऊदी हुकूमत ने तंबीह की है
कि तबाहशुदा या नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ी मोहलत के अंदर रिकॉर्ड से न हटवाने की सूरत में जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। गाड़ियों पर स्टिकर लगाए जाएंगे। इस हवाले से ये भी चेक किया जाएगा कि गाड़ी किसकी मलकियत है और इस हवाले से कोई रिपोर्ट तो नहीं है, उसके बाद गाड़ी उठवा ली जाएगी। 90 दिन के अंदर महकमा ट्रैफिक से रजू न करने की सूरत में कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गाड़ी के मालिक से उठवाने की फीस भी वसूल की जाएगी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ, 17 फार्मेसीज पर जुर्माने। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता माह फार्मेसीज के दौरे किए, जहां 17 फार्मेसीज पर मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। आजल न्यूज़ ने SFDA की जानब से जारी किए गए बयान के हवाले से मजीद बताया कि अद्वियात या तिब्बी अशिया फरोख्त करने के कवानीन वाज़ेह हैं, जिनकी खिलाफवर्जी पर जुर्माने आयद किए जाते हैं। गुज़श्ता माह अथॉरिटी की टीमों ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में फार्मेसीज के छापे मारे ताकि कवानीन पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। तफ्तीशी दौरों में 17 फार्मेसीज पर मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। तफ्तीशी टीमों ने मजमूई तौर पर 9,21,000 रियाल के जुर्माने किए। अथॉरिटी की जानब से मुकर्रर किए गए कवानीन के मुताबिक फार्मेसी मालकान इस बात के पाबंद हैं कि वो अहम और ज़रूरी अद्वियात का कम से कम 6 महीने का स्टॉक अपने पास रखें ताकि मार्केट में उनकी कमी ना हो। अगर फार्मेसी में ज़रूरी अद्वियात या तिब्बी अशिया की कमी होती है, इस सूरत में लाजमी है कि वो इसके बारे में मुतल्लिका कमेटी को बरवक्त मुतला करें। ऐसा ना करना कानून शिकनी की कैटेगरी में आता है, जिस पर जुर्माना आयद किया जाता है। सऊदी अरब में आज मौसम कैसा रहेगा? मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि आज जुमा 21 जुलाई को सऊदी अरब के शहर अल-हसा में सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, जहां टेम्परेचर 49 डिग्री तक होगा। आज न्यूज़ के मुताबिक सबसे कम टेम्परेचर 21 डिग्री अबहा में होगा। दमाम में पारा 48, जबकि वादी अल दवासिर, हिफल बातन और अलदहना में 47 सेंटीग्रेड रहेगा। मक्का रीजन और रियाद रीजन में पारा 46, जबकि बुरेदा और रफा में 45 सेंटीग्रेड तक पहुँचने की तवक्को है। और मदीना मुनव्वरा, यम्बो, अलमजमा रीजन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री, जबकि अरअर और सकाका में 43, जद्दा, तबूक और तरीफ में पारा 40 डिग्री तक होगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ का मज़ीद कहना है कि जुमा के दिन सऊदी अरब के मशरकी और वसी इलाकों में गर्मी का जोर रहेगा। मदीना मुनव्वरा और मक्का के ज़ाहरी इलाकों में तेज़ हवा के साथ गर्दो गुबार भी छाया रहेगा, जबकि असीर और जज़ान रीजन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है। सऊदी अरब की दफाई और सिक्योरिटी सलाहियतों की इस्तांबुल मिलिट्री फेयर में नुमाइश। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज तुर्किया में होने वाली जो एग्जीबिशन है दफाई इंडस्ट्री फेयर में सऊदी अरब की अस्करी और सिक्योरिटी सलाहियतों की नुमाइश से मुतल्लिका शोबों में सरमायाकारी के मौके को भी उजागर किया जाएगा। अरब न्यूज़ ने सऊदी प्रेस एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट किया है कि इस्तांबुल में 25 से 28 जुलाई को होने वाले फेयर में सऊदी अरब के पवेलियन में सरकारी एजेंसियों, कौमी इदारों और अस्करी और दफाई शोबे में काम करने वाले कारोबारी इदारे भी शामिल होंगे। सुरानी हाजी की आंख का कामयाब ऑपरेशन, बसारत लौट आई। मदीना में तिब्बी टीम ने बरवक्त सुरानी हाजी की आंख का ऑपरेशन करके उसे मुकम्मल नाबीना से होने से बचा दिया। 40 साल हाजी की दाईं आंख की बसारत अचानक खत्म हो गई थी। सबक न्यूज़ के मुताबिक मदीना के आहत जनरल अस्पताल के शोबा हमराज चशम में एक सुरानी हाजी को लाया गया, जिससे दाईं आंख से कुछ नजर नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने हाजी की आंख का मुआयना करने के बाद फौरी तौर पर ऑपरेशन तजवीज़ किया। तिब्बी मुआयने से पता चला कि हाजी ज़ियाबतीस का मरीज था और शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसके असरात बिनाई पर पड़े, जिसके बायस आंख का कर्निया मुतासर हुआ था। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।